मेरी तरफ से वो स्ट्रक्चर कल रहे ना रहे, लाल किला, मुझे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। जो तिरंगे का अपमान हुआ है सर, उससे फर्क पड़ा। जो देश के प्रधानमंत्री हैं, आजादी के दिन वहां से पूरे देश को संबोधित करते हैं, वहां पे तिरंगा लगता है, इसलिए लाल किला हमारे लिए मान्य है। वरना बिल्डिंग मात्र होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता वहां पे। एटलीस्ट मुझे एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आई डोंट केयर अबाउट लाल किला और एनी अदर किला फॉर दैट मैटर। दोस्तों, 26 जनवरी को जो हुआ उससे पूरे देश का सर शर्म से झुक गया। किसानों के नाम पर जो इन आतंकियों ने किया, देश की प्रतिष्ठा पर जो हमला किया, उससे अगर उनको गोली भी मार दी जाए तो वो भी कम है। तिरंगे को जिस तरह से झटक के फेंका गया, वो किसी भी सच्चे भारतीय द्वारा बर्दाश्त करने योग्य नहीं था। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के शांति दूतों ने उसी का पक्ष लिया और कहा कि तिरंगा कायम था लाल किले की प्राचीर पर, उसे कुछ नहीं किया गया। लेकिन जहां पर देश का प्रधानमंत्री हर साल तिरंगा फहराता हो, वहां दूसरा झंडा, बेशक वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो, कैसे लहरा दिया गया। देखिए ये पूरी वीडियो। बार शीश झुकाना जी बिल्कुल बिल्कुल। कभी लाल किला की लाल किले की दीवारें भी खून से रंगी हुई दीवारें हैं, ये कभी हमारी प्रतिष्ठा जी सिरसा साहब, अब मैं ध्वज हमारी प्रतिष्ठा है, तिरंगा हमारी प्रतिष्ठा है, वो प्रतिष्ठा रहेगी। नहीं कर सकता, लेकिन लाल किले को प्रतिष्ठा बताया जाए, ये कभी नहीं हो सकता। जी सिरसा साहब जवाब दे रहे हैं आपको। जी सिरसा साहब, ऐसा है कि आपने बोला कि लाल किला कब से बन गया प्रतिष्ठा? तब से बन गया जब से वहां पे तिरंगा लगाया था, और जब से वहां पे प्रधानमंत्री बैठ के आजादी के दिन 15 अगस्त, जब पूरे देश से मुखातिब होते हैं, पूरे देश को एड्रेस करते हैं, वहां पे तिरंगा लगा है सर। लाल किले की जो इज्जत है, उस दिन जो लोगों ने माइंड करा, जो लोगों को बुरा लगा, लोगों को यह बुरा नहीं लगा कि एक स्ट्रक्चर के अंदर कोई घुस गया। मेरी तरफ से वो स्ट्रक्चर कल रहे ना रहे, लाल किला, मुझे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। जो तिरंगे का अपमान हुआ है सर, उससे फर्क पड़ा है। लाल किला हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पे ट्रेडिशनली जो देश के प्रधानमंत्री हैं, आजादी के दिन वहां से पूरे देश को संबोधित करते हैं, वहां पे तिरंगा लगता है, इसलिए लाल किला हमारे लिए मान्य है। वरना बिल्डिंग मात्र होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता वहां पे। एटलीस्ट मुझे एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आई डोंट केयर अबाउट लाल किला और एनी अदर किला फॉर दैट मैटर। बट सर, वहां पे तिरंगा लगता है और वहां से देश के प्रधानमंत्री कोई भी हो, जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, हर एक प्रधानमंत्री ने लाल किले पे खड़े होकर पूरे देश को संबोधित करा है 15 अगस्त। ये हमारी रीत चली आई है, इसीलिए हम लोग इज्जत करते हैं लाल किले की, उस किले की, उस स्ट्रक्चर की नहीं सर, वो जिस भावनाओं का प्रतीक है उसकी। सिरसा साहब, शाहजिया जी आ रहा हूं। सिरसा साहब, मेजर जनरल आ रहा हूं। गौरव जी धन्यवाद आपने कम से कम आज ये देश को ये तो बताया कि ये हमारे लिए कोई गौरव की बात नहीं है। लेकिन आप एक बात याद रखना, ये गौरव जो आज आप ये बात कह रहे हैं, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री वहां से झंडा फहराते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लाल किला, अगर उसके झंडा फहराने से ये गरिमा है, तो फिर यह भी हमें याद रखना चाहिए कि लाल किला वही है जहां से औरंगजेब ने हजारों हिंदुओं के धर्म बदलने का आह्वान सुनाया था। यह हमें भूलना नहीं चाहिए। हम फिर से कहते हैं, जहां तक हमारे ध्वज की बात है, उसके लिए हम जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं, लेकिन लाल किले की जो प्रतिष्ठा बनाई जा रही है, मैं उससे कम से कम सहमत नहीं हूं। कोई हो तो हो, क्योंकि मैं गुरु तेग बहादुर साहब, गुरु गोविंद सिंह जी, बख्शी बोल रहे हैं, कभी उस लाल किले की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा मानने को तैयार नहीं हूं। यह खूनी बंगला है, यह खूनी किला है, यह खूनी किला ही रहेगा। मेरी क्या हुआ मैम? शाहजिया जी क्या हुआ? तो रहेगा। शाहजिया जी क्या हुआ? मैं ये कह रही हूँ कि कोई आकर पूरे आपके मुझे बता आ रहा हूँ। आज विषय है, बहुत जरूरी विषय है। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए शाहजिया, बोलिए। सबने बोल लिया, मुझे बोलने का मौका दीजिए। बोलिए। थोड़ा तमीज दिखाइए आप लोग। सबको हौका है बोलने का यहाँ पे। मैं एक साधारण सी चीज कहना चाह रही हूँ कि जो विषय है आज का, वो दिशा रवि को लेकर है। ये दिशाहीन जी, जो दिशाहीन की जो रवि जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ और उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। यहाँ पे कुछ लोग हैं, जानबूझ के उनको एकदम से लाल किले का इतिहास डिस्कस करना है। मुझे लगता है सारा जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि लोग चाह रहे हैं पटरी पे ये डिबेट ना चले। मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे पता है। लाऊंगी और मैं कहूंगी कि जो मुकदमा चलाया जा रहा है, जो हिरासत में लिया गया है दिशा को, वो इसलिए नहीं लिया गया है कि वो पर्यावरण के लिए काम कर रही थी, वो इसलिए नहीं लिया गया है कि वो 21 साल की हैं, वो इसलिए नहीं लिया गया है कि वो वीगन है या ये दूध और दही नहीं खाती, वो इसलिए नहीं लिया है कि वो उनको जानवर बड़े प्रिय हैं,
उनको इसलिए हिरासत में लिया गया है क्योंकि वो देश में साजिश करने की पूरी कोशिशें कर रही थी और टूल किट जो था जी, तो इसलिए मैं सिरसा जी जो जानबूझ के कर रहे थे ना कि टॉपिक को हटा रहे थे, मैं उनको बोल, देखिए क्या है शाजिया जी, कई बार देखिए सिरसा जी बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं श्रोमणी अकाली दल के। आप दोनों ज्यादातर आप दोनों का पॉलिटिकल लाइफ एक साथ बीता है। बीजेपी श्रोमणी अकाली दल लॉन्गेस्ट सर्विंग एलाइज रहे शिवसेना के साथ, अभी अलग हो गए। लेकिन बात यह है, क्या कहना है सिरसा जी, लेकिन सिरसा साहब, सिरसा जी को बख्शी जी आ रहा हूं, मेजर जनरल आ रहा हूं, पर क्या कहना है? भारत उस पे नहीं बोलेंगे। सामाजिक युद्ध सिरसा साहब बहुत स्मार्ट हैं, सिरसा साहब को आप गलत समझ रहे हैं। शाजिया इल्मी, फिर आप इतने सालों में मनजिंदर सिंह सिरसा को समझी नहीं। शाजिया जी, फिर आप इतने बरसों में, शाजिया जी फिर आप इतने बरसों में मनजिंदर सिंह सिरसा को समझी नहीं। मनजिंदर सिंह सिरसा एक बहुत ही स्मार्ट नेता है, उन्हें पता है कौन सा पॉइंट कब उठा के कहां निकलना है, बहुत स्मार्ट है। मेजर जनरल जीडी बख्शी कुछ कह रहे हैं, सिरसा साहब दुष्यंत नागर, मेजर जनरल जीडी बख्शी कुछ कह रहे हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी, शाजिया जी आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं, लेकिन पहले मेजर जनरल सॉरी सर, बोलिए मेजर जनरल जी। सर थैंक यू सर, प्लीज। थैंक यू। देखिए, जो चाहे डिबेट से हटके हो ये बात, लेकिन जो सिरसा साहब ने बात उठाई है मैं उसे बहुत गंभीर समझता हूं, और मेरा भी बहुत ताल्लुक है सिख धर्म के साथ। मेरे पुरखों में हम भाई माटीदास, बाबा परागा और बंदा बैरागी को गिनते हैं। सिरसा साहब, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जब आतंक हुआ उस लाल किले से 100 वर्षों में जो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ खड़ा किया था, और हमारे सिख भाई महाराष्ट्र से जो थे हमारे शिवाजी छत्रपति महाराज, और आसाम से हमारे जो जनरल बुरपुखान, लचित बुरपुखान, उन्होंने उस औरंगजेब के मुगल साम्राज्य को लाल किले से उखाड़ के फेंका था। महाराजा रंजीत सिंह की फौजों ने जाके अफगानिस्तान पे हमला किया था। जिस लाल किले पे कभी औरंगजेब दहाड़ता था, आज वो भारतवर्ष का है, आपका और मेरा है। उसी लाल किलंगे के लिए नेताजी सुभाष चंद्र फौज ने, जिनकी आजाद हिंद फौज में आधे से ज्यादा सिख थे, उन्होंने वहां पे ऐलान फरमाया था कि इस तिरंगे पे, इस लाल किले पे तिरंगा फहराएंगे। मैं सिरसा साहब आपसे आज एक विनती करना चाहता हूं। गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो लिखा है, आरे नाल चिराए गए, ततियां दे गए जलाए गए, जिंदा चिनाए गए। वो करने वाले कौन थे सिरसा साहब? वो करने वाले आज पाकिस्तान में हैं। वो करने वाले उनके औलाद ISI के आज जो डायरेक्टर हैं। कैसे हम उन लोगों को अपना मान सकते हैं?